नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो क्लिप है ये है महम प्रॉपर महम की, और ये ऑफिस है आम आदमी पार्टी का, और केजरीवाल जी की जो आर्मी लगी हुई है उनके बीच में हम आए हैं और देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि धरातल पर महम हल्के में उन्होंने कितना जोर लगा के काम किया है और उनकी आर्मी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, उनके जो प्रेमी हैं वो तैयार हुए या नहीं हुए। पूछना चाहेंगे हम कहाँ से हैं और किस किस क्षेत्र में वो अपनी पकड़ को जमा पाए हैं। लोगों को जो केजरीवाल जी के वायदे हैं और जो प्रयास है उससे उनका भरोसा जीत पाए हैं या नहीं जीत पाए हैं। आइएगा हम मिलवाते हैं जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, रूबरू करवाते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। सबसे पहले आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका नाम पूछना पीछे जानना चाहूँगा। सबसे पहले नाम मोहित है और मैं भाई विकास नेहरा जो आम आदमी पार्टी से विधायक पद के उम्मीदवार हैं महम 24 से, मैं उनके साथ काम करता हूँ। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक है और मैं मैम से हूँ। तो आप कितना समय से इस पार्टी के साथ जुड़े? तकरीबन 2 वर्ष हो गए मेरे को। और 2 वर्ष मतलब जो विकास नेहरा हैं, जो महम हल्के से एमएलए पद के लिए दावेदार हैं, डायरेक्ट आपका संपर्क उन्हीं से हुआ है या फिर इससे भी पहले किसी संघर्ष में रहे हैं, किसी केजरीवाल की मुहिम से जुड़े हैं, या फिर आप किस तरह इस मिशन से जुड़े? मैं इस पार्टी के कार्य को देख कर प्रसन्न हुआ था और महम हल्के से जो भाई विकास नेहरा हैं, मैं उनके कामों को देख कर खुश हुआ था और इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ जब से, तभी से। जी, हमारी शुरुआत ही इस शब्द से और इन बातों से हुई है कि महम के धरातल पर क्या कुछ काम हुआ है। जैसे आपने कहा कि मैं विकास नेहरा के कामों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ा था, तो कौन कौन से ऐसे प्रभावशाली कदम दिखाई दिए आपने कि जिससे उनके साथ आपको जुड़ने के लिए इच्छा जाहिर हुई? प्रभावशाली कदम तो पहले तो ये पार्टी अच्छी है, आम आदमी पार्टी है, जो पहले तो दिल्ली में और अब पंजाब में और अब हरियाणा में भी ये अपना जोर जमा रही है। और जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या कहीं कुछ और है, उधर भाई विकास नेहरा का पूरा सहयोग रहता है। आ जाओ, आप भी सीट ले लो, आ जाओ, बैठ जाओ, ले लो सीट ले लो। अच्छा, जैसे मान लो जो धरातल के जो काम है, सवाल ही ये था कि ऐसे पार्टी की एक अलग मानसा है, आप प्रभावित विकास जी से हुए, विकास नेहरा जी से हुए हैं, तो विकास नेहरा भाई साहब के धरातल पर ऐसे कौन से जो ऐसे कदम रहे हैं या काम रहे हैं जिससे मन छू लेता है या आप खुद को रोक नहीं पाए? एक तो इनका स्वभाव अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, एक दूसरी रिस्पेक्ट करने का अच्छा और एक नया नेता उभर गया है। भाई साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे भाई साहब ने बताया कि उनके धरातल पर जो कदम है या काम है या उनका स्वभाव है, उसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े हैं। आपको ऐसे कौन कौन से काम दिखाई दिए कि आप उनके साथ जुड़े या अच्छा लगा? तो आप और इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफली बताओ। नमस्कार भाई साहब, ये जो है अपने विकास नेहरा जी है, ये धरातल पर मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या हो उनके साथ जुड़ते हैं। और बहुत से लोग भी जो अपनी समस्याएं लेकर यहाँ मैम ऑफिस पर भी आते हैं, उनकी भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके उनकी सुनते हैं। और सबसे पहले कि वो युवा को नशे से दूर करने की प्रेरणा देते हैं। समय समय पर खेलों का आयोजन कराते रहते हो और पूरी 24 में जहाँ भी कोई भी खेल का प्रोग्राम हो तो वो स्वयं पहुँचते हैं वहाँ पे और सभी युवा बच्चों को प्रेरित करते हैं। मेन बात ये है जिसके कारण आज के दिन उनकी पूरी 24 में बहुत अच्छी छवि है। अच्छा, ये तो है विकास नेहरा के बारे में बात है। अगर बात की जाए ऊपर लेवल पे, जैसे हमारे दिल्ली में जो इनका शासन चल रहा है, तो उसमें उनको भी ईडी में या ऐसे जो छापामारी की जाती है उसमें लपेटा जा रहा है, तो उसको जो दिल्ली का असर है वो हरियाणा में कितना है? हरियाणा के जो वासी हैं या फिर दिल्ली के ही जो वासी हैं, उस केस को या ईडी की जो रेड पड़ती है या जो ये केस होते हैं उनको किस नज़र से देखते हैं?
क्या सत्ताधारी परेशान है या वास्तव में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, तो उसके बारे में और थोड़ा बताओ। ये ईडी की जो बात है, ये मतलब जानबूझकर केजरीवाल जी के पीछे सौंपा जा रहा है। इसके 5-6 सम्मन दे चुके हैं। वो अपना मतलब डायरेक्ट, जो मोदी सरकार है बीजेपी, वो डायरेक्ट वार नहीं करती। वो ईडी का सहारा लेके इनकी छवि को नीचे दिखाना चाह रही है, और इसका कुछ भी नहीं है। अब तक सीबीआई की भी, ईडी की इतने छापेमारी हुई है केजरीवाल के जो भी घर है उन पे, आज तक कुछ भी नहीं मिला है। वो 100 के 100 है बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के ये देखा जाए कि जो सत्ताधारी हैं वो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। हाँ, वे बिल्कुल जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, ताकि जनता का जो एक निशाना है, जनता जिस नज़र से देख रही है, जनता की आंख बांधने का काम कर रही है वो सिर्फ, और कुछ काम नहीं है इसका। बार बार में अपना मतलब दिखा दिया, ईडी ईडी ईडी, और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे मान लो आम आदमी पार्टी के जो मेन चेहरे हैं केजरीवाल जी, वो टेक्निकल तरीके से देखे जाते हैं, मतलब एक अच्छी पोस्ट से रिजाइन पर्सन हैं जिन्होंने राजनीतिक में आके और कुछ काया पलट करने की कोशिश की है। तो उसी टेक्निक के बिहाफ से हरियाणा में ऐसी कौन कौन से विचारधारा लेके आए हैं कि जिससे हरियाणा की जो आवाम है उसको बहाल कर सके। हरियाणा में जैसे किसान वर्ग है, वो अभी तक जो भी सरकार है उनसे बहुत परेशान है। तो इनका मेन मकसद रहेगा किसानों को ऊपर उठाना, और बिजली, पानी और बहुत सी सुविधाएं, महिलाओं की सुविधाएं होगी, जिनके लिए वो आज तक लगे हुए हैं जनता के सामने। अच्छा, आपके ही गांव का जो विकास नेहरा हैं, उन्हीं के गांव में किसानों का 2018 से संघर्ष चला हुआ है। जो किसान यूथ है, जो जमीन, जो वहाँ पे किलाबंदी का जो केस है, उसमें भाई साहब ने कितना सहयोग दे पाए, या फिर उनको टेक्निकल तरीके से कितना उस समस्या का निजात कर पाए। मतलब पता है क्या है, जो एक किलाबंदी होनी थी ना चारों गांव की, उसके निंदाना के आसपास के गांव है, बड़ा बहन है, फरमाना है, और जो ये यहाँ पे बरान वगैरह हो गए, इनकी सीम लगती है जायब, इन सब की हो चुकी है, लेकिन उनकी अभी हो ही नहीं है। निंदाना की वे सहमत नहीं है वहाँ के लोग, जो भी हुआ आज तक। नहीं, उसमें तो इलेक्शन हुआ था, वोटिंग पड़ी थी, और दोबारा करवाने में ज़्यादा वोटिंग थी, 1100 प्लस थी, और कुछ 250-300 ना करवाने वाले की थी। तो उसमें भाई साहब का गांव नज़दीक लगता है, ये अच्छे से बता पाएंगे। जी भाई साहब, क्या इशू था वो? कौन सा? जो किलाबंदी करवाने के लिए निंदाना का जो इशू है ना, तो उसमें विकास भाई साहब का कितना सहयोग हो रहा है किसानों को? सहयोग बार बार जाते रहते हैं और कहते हैं, ये तो बार बार कहते हैं भाई ये भ्रष्ट सरकार है, इससे बचो। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में होगी और जब इसका सलूशन निकाला जाएगा, भाई साहब तो बार बार जाते कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो महम हल्का है उसमें गांव गांव जाके मतलब क्या रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक व्यू क्या मिल रहा है? जहाँ भी जाते हैं गांव में, मतलब हर बारी जहाँ भी गए वहीं पे लोगों ने समर्थन दिया है विकास नेहरा को। मतलब उनकी छवि लगातार बढ़ती जा रही है। जो कमिंग इलेक्शन है, जो लोकसभा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अलाइन हुआ है। एक पार्टी आम आदमी को और 9 पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो कुछ आइडिया है कि जो एक पार्टी आम आदमी को मिली है वो कौन सी सीट रहेगी? वो कुरुक्षेत्र सीट रहेगी, और सुशील गुप्ता जी वहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, नॉमिनेट हो गए। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, पब्लिक व्यू है जो, कैसा रिस्पांस दिखाई दे रहा है वहाँ पे? पब्लिक भी वहाँ का बहुत अच्छा है। लोग जैसे कांग्रेस से भी जुड़े थे, वो भी अब इन्हीं की वोट डालेंगे वहाँ पे। और जो यहाँ का रिस्पांस है, यहाँ वाले कांग्रेस को डालेंगे। जो पिछला इलेक्शन था, इससे भी पिछला, जहां कांग्रेस सरकार के वहां पे जो दावेदार बनते थे, लेकिन भाजपा आने के बाद उनका सतर डाउन गया है और भाजपा विनर रही है। क्या सेंटर में रहते हुए और स्टेट में रहते हुए बीजेपी के वहां पर जो अलाइन हुआ है, तो उसको वो चुनौती दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल चुनौती दे पाएंगे। अब की बार जैसे ये है भाजपा सरकार है ना, जो इससे सारी जनता मतलब बिल्कुल छिक चुकी है, परेशान है बिल्कुल। तो वो सोच रही है कुछ नया देखें।
ठीक है, ये हमने विचार लिए हैं उन कार्यकर्ताओं की ओर, धरातल पर क्या कदम चल रहे हैं, उनकी छवि कैसे बढ़ रही है। लेकिन एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि शुरुआती दौर में राजनीतिक सत्र चला था कांग्रेस के विपक्ष में और आज कांग्रेस के साथ ही अलाइन हुआ है, तो उसके बारे में युवा जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से लेते हैं? हम ये सोचते हैं बस कैसे ना कैसे करके, चाहे कितना ही मजबूत संगठन बनाना पड़े, बीजेपी को अब की बार हराना है। पहले कांग्रेस सत्ता में होती थी उसके विपक्ष में, अब बीजेपी है तो बीजेपी के विपक्ष में। अगर कुछ कल बदलती हैं चीजें तो फिर उसका विपक्ष रहेगा, तो विपक्ष की कटाक्ष रहेगी या फिर परिवर्तन का तरीका रहेगा? देखो जैसे जैसे जनता है उनका जैसे माइंड चलता है, जनता के ऊपर जो ज़्यादा शासन दिखाता है अपना सत्ताधारी बनने का, मतलब जनता के ऊपर, जैसे अब ये मतलब फैमिली आईडी बना दी, अब ये पीले कार्ड बना दिए सबके, और पहले लोगों को दर दर भटकना पड़ता था हमारा बनवा दो, ऑटोमेटिक अब सबकी फैमिली आईडी कम कर दी। ये सारा वोट बैंक लेने का है लोगों की। इसमें अगर मान लो कुछ टेक्निकल सुधार हुआ है, अगर फास्ट प्रोसेस हुआ तो गलत भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। भाई मान लो जो क्राइटेरिया के अंदर आता है तो उसका बन जाता है। देखो ये सरासर गलत कहना चाहूँगा मैं, पहले भी तो क्राइटेरिया के अंदर ही आते थे वे लोग भी जो दर दर भटक रहे थे। इलेक्शन नज़दीक आते ही फिर सबका क्यों बनाया, जब नहीं देखा इन्होंने। टेक्नोलॉजी से काम करना ठीक रहेगा या हार्ड वर्क करना ठीक रहेगा? हार्ड वर्क करना ठीक रहेगा, धरातल पे देख के सबको। तो रस भी तो ज़्यादा होता है, एक ऑफिसर लाइन में कितना परेशान होता है। अगर मान लो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने अपनी इनकम दिखाई, वो सर्टिफाइड है और उसी के बेसिस से अगर कुछ चीज़ बन रही है तो उसको कैसे गलत ठहराओगे आप? अभी पंजाब में तो चल रहा है, धरातल पे ही चल रहा है, सब घर घर जाके राशन बांटा जा रहा है, वो भी तो इम्पॉसिबल हुआ है, यहाँ क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो मतलब आप इस चीज़ से सहमत हैं कि फिजिकली उस चीज़ को काम किया जाए? फिजिकली काम करना बहुत ज़रूरी है सबसे, तभी फिजिकल होगा ना, तो तभी सभी बराबर होंगे। हमारे बीच में बुजुर्ग भी आए हैं, हम उनसे भी दो बातें करेंगे और फिर वीडियो लंबी बनती जा रही है, हम उसका थोड़ा समापन की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? नार सिंह, आप कहाँ से हैं? गाँव निंदाड़ा से। निंदाना से। जी आपका शुभ नाम? फरमाना जयपाल। जयपाल, आप फरमाना से? हाँ फरमाना। तो ये तो निंदाना के आसपास के गांव हुए हैं, फरमाना गांव, तो कैसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी धरातल पर कुछ बढ़ रही है, विश्वास जीत पा रही है या नहीं जीत पा रही है? बढ़ पा रही है, विश्वास जीत रही है आम आदमी पार्टी, धरातल पर बढ़ रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। भाई विकास ने राजा जाते वही सम्मान मिलता है। और आप कुछ दो शब्द देना चाहें भाई विकास के बारे में, कुछ बोलना चाहें? ये देखो, बीजेपी जो आई थी उस टाइम मतलब उन्होंने झूठ का एक तोहफा छोड़ दिया कि भाई ये आएगा तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख हर अकाउंट में। लोगों का विश्वास जीता इन्होंने, इसके बावजूद मतलब ये वो कर नहीं पाए, तो लोग इससे पीछे हटते चले गए। अच्छा, अब फिर मेयर वाला इलेक्शन था चंडीगढ़ में, इसमें भी धोखाधड़ी हुई, ठीक है। लेकिन जब इंसान कुछ धोखा देता है तो उससे पीछे हटना पड़ता है उसको, क्योंकि ये गांव में है, भाई शहर में भी हैं, गरीब है अमीर है, वो अपनी तरफ ये देखता है कि तुम्हें सुविधा क्या मिले, वो सुविधा मिल नहीं पा रही। राशन कार्ड को ले लो, पहले इसको तेल मिलेगा, फिर 180 पे तेल मिलेगा, कम वाले 1 लाख तक दिया, फिर उसको 180 कर दिया। तुम भाई नोनो तो आना, वोट बैंक के अलावा ये कोई भी खुशी नहीं देते हैं जनता को, ये है पॉइंट नंबर 1। आम आदमी पार्टी स्टार्ट में आई, नया चेहरा है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पढ़ाई, 4 लेके आएंगे। इन चारों के ऊपर मतलब लोगों ने खुशी की कि भाई बच्चे भी ठीक पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी आगे कुछ ठीक होगा। पॉइंट इसमें कई हैं ऐसे उतार चढ़ाव आता जाता है तो, लेकिन इनका स्वभाव चेंज अब इलेक्शन के बारे में आया। इलेक्शन जब आया तो उस टाइम जो है ना, मतलब उन्होंने ये बताया कि अब ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। अब लोग समझ गए,
आम आदमी पार्टी में बिजी हैं लोग यहाँ के, अच्छे से बिजी हैं। भाई विकास नेहरा है, केजरीवाल है, हर व्यक्ति का कहना यही है कि भाई देखो ये वादा नहीं करते, करके दिखाते हैं। दिल्ली में आया तो करके ही दिखाया, पंजाब में हुआ तो करके ही दिखाया, अब ये हरियाणा में करके ही दिखाएंगे। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो किसी भी क्षेत्र से उम्मीदवार थे तो वो हताश होके पार्टी छोड़ के गए हैं। अभी रिसेंट में जो न्यूज़ आई है तो उसमें बोल रहे हैं कि कुछ सिस्टम ऐसा है कि सम्मान नहीं मिल पाता, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई वो उनकी खूबी है, उनका दिमाग जिस तरह भी काम करेगा उस तरह की आवाज़ जरूर आएगी, कोई भी कैंडिडेट है चाहे, इसमें हम क्या कह सकते हैं। मानते हो? उन्होंने इस चीज़ की तारीफ तो की कि केजरीवाल है एक महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे सदियों में जन्म लेते हैं, तो लेकिन मेरा परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था मैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी होगी, सम्मान नहीं मिल पा रहा, कदर नहीं मिल पा रही, या फिर सिस्टम ही ऐसा हो गया। तो सिस्टम देखो ऐसा है, कोई भी आदमी है किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो आदमी क्या चाहता है कि भाई मेरे को ये पद मिले, वो इस तरह मतलब घूम जाएगा। ये होता है, पहले भी पार्टियों में होता है, तो ये है, उसको कोई फालतू बात नहीं है ऐसा। तो मतलब आप केजरीवाल की जो आर्मी तैयार हो रही है हरियाणा में, आप उससे संतुष्ट हैं और उनके काम की जो शैली है वो पसंद? ओके है साहब, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने विचार लेने की कोशिश की। तो साथियों, ये धरातल से जुड़ी हुई कुछ ऑफिस में आए हुए यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनके विचार लिए हैं। कोशिश करेंगे हम धरातल पे जाके, गांव-गांव जाके और आम आवाम है उनके भी विचार लें और आपके सामने रूबरू करें। ये इलेक्शन का दौर चला हुआ है और हम इस सर्वे को 1 बाय 1 करके महम हल्के को सबसे पहले कवर करेंगे और जो धरातल पर जो रिपोर्ट है वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी धरातल से जुड़ी हुई किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय